हेलो फ्रेंड्स, राजकीय महाविद्यालय जाडोल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। आज हम राजस्थान के खनिज संसाधनों की विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए। खनिज होते क्या है? खनिज प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे ठोस और रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें एक विशेष रासायनिक बनावट होती है। ये खनिज तत्व, यौगिक या मिश्रण सभी रूपों में हो सकते हैं। राजस्थान खनिजों का अजायब घर। खनिजों की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध राज्य है। खनिज भंडार की दृष्टि से बिहार के पश्चात इसका देश में दूसरा स्थान आता है, परंतु खनिजों से प्राप्त आय के अनुसार यदि देखा जाए तो यह 5वां स्थान रखता है। राजस्थान में कुल 44 प्रधान प्रकार के खनिज मिलते हैं, जबकि 23 अन्य गौण प्रकार के खनिज मिलते हैं। जैसपार, तांबा, वुलेस्टेनोइट और पन्ना, इन 4 के उत्पादन में राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है। मतलब ये 4 पदार्थ पूरे भारत में सिर्फ राजस्थान में ही मिलते हैं। खनिजों का वितरण। राजस्थान में पाए जाने वाले खनिजों को हम 4 श्रेणियों में रख सकते हैं: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, इमारती पत्थर और ईंधन खनिज। वे खनिज जिसमें धातु के अंश होते हैं, जिनका रूप परिवर्तन किया जा सकता है, जिसको अन्य उपयोगी फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है, वे सब धात्विक खनिज कहलाते हैं। राजस्थान में टोटल 5 प्रकार के धात्विक खनिज मिलते हैं। धात्विक खनिज थोड़े सीमित मात्रा में है बनिस्बत इसके अधात्विक खनिज राजस्थान में बहुतायत से मिलते हैं। तो जो सबसे प्रमुख धात्विक खनिज है वो है सीसा जस्ता। राजस्थान में यह खनिज गेलेना के रूप में मिश्रित धातु के रूप में मिलता है और मुख्य रूप से आर्कियन युग की चट्टानों में मिलता है। इसका उपयोग अधिकांशतः बिजली के उपकरण, बैटरी, केबल कवरिंग आदि में होता है, जबकि इससे प्राप्त जस्ते का उपयोग सांद्रण और उसमें किया जाता है, दवाइयों में और उसमें। इसमें कैडमियम और चांदी उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। सीसा जस्ता के जो मुख्य क्षेत्र हैं उनमें उदयपुर का जावर क्षेत्र, भीलवाड़ा का रामपुरा, अगूचा और बनीड़ा क्षेत्र, राजसमंद का राजपुरा, दरीबा, बामणिया क्षेत्र, सवाई माधोपुर का छोतखा बड़वाड़ा क्षेत्र और अलवर का गुड़ा क्षेत्र प्रमुख आते हैं। दूसरा है तांबा। तांबा उत्पादन की दृष्टि से यह देश में एमपी के बाद दूसरा स्थान रखता है। तांबा अधिकांशतः आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में मिलता है। राजस्थान में यह मुख्य रूप से झुंझुनू के खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र में और अलवर के प्रतापगढ़, खोदरीबा, भगोनी क्षेत्र में मिलता है। ये देखिए मानचित्र में धात्विक खनिजों का वितरण दर्शाया गया है। जितने भी धात्विक खनिज हैं वो अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में स्थित है। पश्चिमी रेगिस्तान में कोई भी धात्विक खनिज नहीं पाया जाता। ये बहुत विशेष बात है, आप ध्यान रखिएगा। तीसरा है टंगस्टन। यह वुल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त होता है। इस अयस्क का सामरिक महत्व है। इसका उपयोग बिजली के बल्बों और सुरक्षा सामग्री बनाने में किया जाता है। ये मुख्य रूप से राजस्थान में 2 क्षेत्रों में मिलता है: नागौर की रावल की पहाड़ियों और डेगाना में, और सिरोही के वालदा क्षेत्र में। परंतु आजकल डेगाना में ये संयंत्र बंद पड़ा हुआ है। चौथा है मैग्नीज। मैग्नीज पायरोलुसाइट, ब्रोनाइट, साइलोमिलेन आदि अयस्कों से प्राप्त होता है। इसके 2 प्रमुख जिले हैं उत्पादन के, बांसवाड़ा और उदयपुर। अभी इसका खनन कार्य नहीं हो रहा है। अंतिम जो है वो है लोअयस्क। लोअयस्क राजस्थान में बहुत ही सीमित मात्रा में है, परंतु उत्तम किस्म का और अधिकांशतः हेमेटाइट प्रकार का लोअयस्क यहाँ पे मिलता है। इसके भंडार मुख्य रूप से जयपुर के चोमू, मोरीजा, रामपुरा क्षेत्र में, अलवर के पूर्वा, राजगढ़, खानपुर आदि क्षेत्र में तथा झुंझुनू के जमालपुरा, राजपुर, काली पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। खनिज। अधात्विक खनिजों की दृष्टि से राजस्थान बहुत ही धनवान है। यहाँ लगभग 14 प्रकार के अधात्विक खनिज पाए जाते हैं।
अधात्विक खनिज वे खनिज हैं जिसके अंदर धातु की मात्रा नहीं होती। ये प्रकृति से जिस रूप में प्राप्त होते हैं वैसे ही इसका उपयोग कर लिया जाता है। तो इस श्रेणी में जो सबसे पहला खनिज है वो है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट किसी भी ऐसी चट्टान से मिल सकता है जिसमें फॉस्फेट की प्रचुरता हो। ये मुख्यतः ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का इसमें प्रतिशत अधिक होता है। रॉक फॉस्फेट का उपयोग रासायनिक उर्वरक जैसे कि सुपर फास्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट आदि तरह के उर्वरक बनाने में बहुतायत से होता है। राजस्थान में इसका उत्पादन मुख्य रूप से उदयपुर के झामड़ कोटरा, मटून आदि क्षेत्रों में होता है। बांसवाड़ा के सलोपेट क्षेत्र, जैसलमेर का फतेहगढ़ बीरमानिया क्षेत्र, जयपुर के अचरोल और अलवर के अडुका अदवानी क्षेत्र में बहुत अधिक होता है। झामड़ कोटरा में बहुत अधिक जमाव का क्षेत्र यहाँ पाया जाता है जिसका खनन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित RSMN के द्वारा किया जाता है। दूसरा है चूना पत्थर। चूना पत्थर का उपयोग इमारती पत्थर के रूप में भी होता है और कहीं कहीं इसका उपयोग सीमेंट और चूना बनाने के लिए भी होता है। ये रासायनिक उद्योगों में भी काम में आता है। राजस्थान में चूने का पत्थर का बहुत अधिक जमाव मिलता है जिसमें मुख्य रूप से चित्तौड़, बूंदी, उदयपुर और सिरोही में सीमेंट ग्रेड का है, जबकि जैसलमेर में इस्पात और सीमेंट ग्रेड दोनों प्रकार का चूना पत्थर मिलता है। बांसवाड़ा में रासायनिक ग्रेड का, कोटा, अजमेर, जयपुर, नागौर और जोधपुर में सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर पाया जाता है। अभ्रक सामान्यतः कायांतरित और आग्नेय चट्टानों से मिलता है। यह पेगमेटाइट और मैग्नेटाइट चट्टानें इसका मुख्य स्रोत होती हैं। अभ्रक चमकदार काले सफ़ेद टुकड़ों के रूप में मिलता है। इसका उपयोग विविध प्रकार के वस्तुओं के निर्माण में होता है जिसमें औषधियाँ, विद्युत उपकरण, वायुयान, रेडियो, साज सामान का सामान, चश्मे, मकान की खिड़कियाँ आदि मुख्य हैं। इनका वर्तमान में उपयोग भीलवाड़ा और अजमेर में ही हो रहा है। एस्बेस्टॉस यह एक अघुलनशील और ताप अवरोधक खनिज है जिसका उपयोग ताप निरोधक वस्तुएं जैसे कि सीमेंट की चादरें, पाइप, बॉयलर्स, सिनेमा के पर्दे आदि के निर्माण में होता है। इसका खनन मुख्य रूप से उदयपुर के झाड़ोल क्षेत्र में, राजसमंद, डूंगरपुर, अजमेर और पाली में होता है। बेंटोनाइट खनिज का उपयोग फाउंड्रीज, तेल के कुओं की खुदाई, तेल शोधन आदि में होता है। इस खनिज का एकमात्र उत्पादक जिला बाड़मेर ही है। वुलेस्टेनाइट इस खनिज के उत्पादन में राज्य को एकाधिकार है। इसका उपयोग सिरेमिक पदार्थों में बहुतायत से होता है। ग्लेस, टाइल, पेंट, प्लास्टिक, रबड़ आदि में भी इसका उपयोग होता है। इसका खनन सिरोही, डूंगरपुर, अजमेर और उदयपुर में होता है। फ्लोराइट एक महत्वपूर्ण खनिज है और तापरोधी और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने के काम में आता है। इसका जो उत्पादन है वो जालोर के भीनमान क्षेत्र और डूंगरपुर में मांडो की पाल में होता है। जिप्सम औद्योगिक महत्व का खनिज है। इस खनिज को हम खड़िया के नाम से भी जानते हैं। देश का कुल 95% जिप्सम राजस्थान से ही प्राप्त होता है और इसका अधिकांश जमाव मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलता है जिसमें नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ और पाली प्रमुख है। बीकानेर की जामसर खानन इस जिप्सम के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। घिया पत्थर में राजस्थान राज्य अग्रणी है। यहाँ इसे टैल्क, सोप स्टोन आदि के नाम से भी पुकारते हैं। इसका उपयोग सौंदर्य सामग्री बनाने, साबुन, क्रीम, टेल्कम पाउडर आदि में होता है। उत्पादन के मुख्य क्षेत्रों में राजसमंद, उदयपुर, दौसा, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कलोरी, भीलवाड़ा आदि मुख्य हैं। बोल क्ले इसे बीकानेर क्ले के नाम से भी जानते हैं। इसका उत्पादन मुख्य रूप से उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, अजमेर और पाली क्षेत्रों में होता है। फेल्सपार के लगभग 61 से 70% भंडार
राजस्थान में मिलते हैं। इसका उपयोग मीनाकारी, चीनी मिट्टी के बर्तन, सफ़ेद सीमेंट बनाने में होता है। मुख्य रूप से अजमेर और जयपुर में मिलता है। कैल्साइट के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है। इसका उत्पादन सीकर, अजमेर, सिरोही, पाली, राजसमंद, बांसवाड़ा, झुंझुनू, उदयपुर, जयपुर सारे क्षेत्रों में होता है। तांबा उत्पादन पूरे भारत में सिर्फ राजस्थान में होता है और वो भी मुख्य रूप से टोंक जिले में। यह इसकी 14 खानें हैं जिसमें राजमहल और कल्याणपुर मुख्य हैं। पन्ना उत्पादन में भी राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है। इसका उत्पादन काला गुमान, तीखी, गांवगुड़ा आदि राजसमंद के क्षेत्रों और अजमेर, राजगढ़ में होता है। ये देखिए राजस्थान में अधात्विक खनिजों का वितरण। लगभग पूरे राजस्थान में ही कहीं ना कहीं कम अधिक मात्रा में कोई ना कोई अधात्विक खनिज जरूर पाया जाता है। इमारती पत्थरों में राजस्थान में मिलने वाले में ग्रेनाइट, संगमरमर और बलुका पत्थर मुख्य हैं। ग्रेनाइट मुख्य रूप से जालोर, सिरोही, बाड़मेर, झुंझुनू आदि क्षेत्रों में मिलता है, जबकि संगमरमर विभिन्न रंगों के और बहुतायत से मिलता है। लगभग भारत का 95% संगमरमर राजस्थान में ही मिलता है। संगमरमर की कई किस्में यहाँ देखी जा सकती हैं। देलवाड़ा, रनकपुर के मंदिर हों या फिर ताजमहल हो, ये सभी राजस्थान के ही संगमरमर से बने हुए हैं। राजस्थान का मकराना सफ़ेद संगमरमर के लिए जाना जाता है, तो जयपुर का भैंसरोडगढ़ काले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। हरे संगमरमर या सर्पेंटाइन के उत्पादन में उदयपुर जिला अग्रणी है। संगमरमर के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान राजसमंद का आता है। इसके अलावा सिरोही, अलवर, जयपुर, पाली, जैसलमेर, अजमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी संगमरमर का खनन किया जाता है। बलुका पत्थर के उत्पादन में यह एक महत्वपूर्ण राज्य है। यह पत्थर मुख्य रूप से विंध्य समूह की चट्टानों से प्राप्त होता है और विभिन्न रंगों वाला होता है। इसका उपयोग संग्रहालयों आदि में विशेष रूप से किया जाता है। उत्पादन मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, नागौर और चित्तौड़ के क्षेत्रों में होता है। ईंधन खनिज में राजस्थान को आप समृद्ध नहीं कह सकते। यहाँ पर बहुत ही सीमित मात्रा में ईंधन खनिज मिलता है, जिनमें प्राकृतिक गैस, कोयला और खनिज तेल मुख्य हैं। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मरुस्थलीय जिलों जैसलमेर, बाड़मेर के सांचौर, बीकानेर और नागौर में निकलती हैं, तो कोयला भी इन्हीं मरुस्थलीय क्षेत्रों में बीकानेर और बाड़मेर और नागौर में मिलता है। ये कोयला लिग्नाइट टाइप का है। प्रस्तुत मानचित्र भी इमारती पत्थरों का वितरण ही बता रहा है। इमारती पत्थर का वितरण जो है मुख्य रूप से अरावली पर्वत श्रेणी के क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है।